जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा इस एक वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। यानी कि पूरा गांधी युग हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है वन लाइनर, सारा का सारा हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका गांधी युग से रिलेटेड सारा का सारा हम कवर करेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये पूछे गए हैं। पहले हम लोग आपका एक परिचय देख लेते हैं गांधी जी के बारे में दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। मृत्यु आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी से। पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। राजनैतिक गुरु कौन थे गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रमुख शिष्या इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था इनका वास्तविक नाम था मेडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे कब? 1888 ईस्वी में मुंबई से गए थे। कानून आपका बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी 1891 ईस्वी को। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी को। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 ईस्वी को। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक मिला था 1899 ईस्वी को। कैसरे हिंद प्राप्त किया था इन्होंने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 ईस्वी को। सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी को हुआ था। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी भारत आगमन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मुंबई के अपोलो बंदरगाह से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1915 ईस्वी को। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की थी आपका बेलगांव कर्नाटक में। देखिए, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी 1924 में। कौन सा? बेलगांव का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे थे 21 वर्ष तक। आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के मेरे प्रयोग 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रामराज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य एवं अहिंसा। प्रमुख उपनाम इनका क्या था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें बापू कह के पुकारा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें उपनाम दिया था महात्मा का। खुदाई खिदमतगार ने इन्हें मलंग बाबा कहा था। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें क्या कहा था? जादूगर कहा था दोस्तों। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की थी 23 सितंबर 1925 को। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? इंडिया ऑफ माय ड्रीम, अनासक्त योग, गीता माता, सत्य के मेरे प्रयोग आत्मकथा था ये, और सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज 1909, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध था इसमें। ठीक है, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, प्रमुख समाचार पत्र क्या था? इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 को। राजकोट यंग इंडिया 1919 और हरिजन आपका 1932। गांधी युग से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन जो है आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस ईयर में कब पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। चंपारण सत्याग्रह क्या था आपका? गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह भारत में आपका, और बिहार के चंपारण जिले में 1917 से 1918 के मध्य किसानों से संबंधित था। ये यूपी पीसीएस प्री 2017 के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1918 में हुआ था। मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य आपका विवाद। ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में से भी पूछा गया था। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था आपका? किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में। ठीक है, रोलेक्ट सेलेक्ट
ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और किस ईयर में पूछा गया? देखिए ये बताया गया सभी क्वेश्चन में। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन का। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है आपका? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। एम के गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे आपका? खादी तथा चरखा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है आपका? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी की विचारधारा किससे समृद्ध थी आपका? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है आपका? हड़ताल को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये आपका सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया आपका? आत्मनियंत्रण। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था आपका? पीटर मारिट्सबर्ग। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? सत्याग्रह आश्रम नाम था इसका। महात्मा गांधी से समृद्ध आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? फिनिक्स। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का क्या तात्पर्य था आपका? जनकल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपका सत्ता। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रभावशाली प्रभाव किस पर पड़ा? तो ब्रिटेन द्वारा भारत के निर्यात पर। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की प्रश्नगत घटनाओं का कार्यकाल क्या है आपका? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह या आपका ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कालक्रम से। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920-22। ठीक है दोस्तों। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? रस्किन से, थारो से, टॉल स्टॉप से। किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन। सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली। गांधी के संदर्भ में कथन सही है ये। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखली दंगों के समय में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वायकोम सत्याग्रह। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को। गांधी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो राजेंद्र प्रसाद। उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची, ये खजांची है यहाँ पर, ठीक है, मिसप्रिंट हो गए हैं, खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह किसका विवरण है आपका? जमनालाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज।
भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उपदेश तक नहीं ले जाते हैं? तो M.K. गांधी ने। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? तो M.K. गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके लिए आरंभ किया था? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था दोस्तों, BHU में। वर्ष 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा सही नहीं है? वह USA मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किस प्रकार संपन्न किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में। चंपारण में तीनकठिया प्रथा से क्या तात्पर्य था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया? तो चंपारण से। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीनकठिया प्रथा से। चंपारण जांच में महात्मा गांधी के सहयोगियों में से कौन एक थे? आपका आचार्य JB कृपलानी। चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? आपका राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ से किया? तो चंपारण से। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर किसने विरोध किया था? तो NG रंगा ने। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी उच्च संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? बारदोली सत्याग्रह में। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो रोलेट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लाने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। भारत का वायसराय कौन था जालियांवाला बाग कांड के समय? तो आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? आपका M.A. जिन्ना ने। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद में। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया? तो महात्मा गांधी के।
ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? कैसरे हिंद की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। महात्मा गांधी ने 1922 में क्यों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड को। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ? तो 1922 में। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है आपका? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव और गांधी जी की गिरफ्तारी। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का क्या कारण था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा गांधी जी का विरोध क्यों किया गया था? 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग के स्थगन को लेकर। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जन आंदोलन। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो लाहौर सत्र। दांडी यात्रा के साथ क्या आरंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो 12 मार्च 1930 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती से। किस प्रांत में सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी से दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया? तो दांडी से। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि किस लिए जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी की दांडी यात्रा से। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। यह पूरी तरह से पैदल यात्रा थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया? तो वेब मिलर को, बहुत इंपॉर्टेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। गांधी इरविन समझौता देखते हैं। गांधी इरविन समझौते की मुख्य वजह क्या थी? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को 57 पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का क्रम देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर ठीक है, ये कालाक्रम ध्यान दीजिएगा, इससे बराबर पूछा जाता है प्रश्न।
पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था आपका महात्मा गांधी ने किया था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन एक सही नहीं है? इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पाल ने। किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दूसरे वाले में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तब वे कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? SS राजपुताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न। भारतीय राजनीति उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो BR अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 1932 में महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? आपका कम्युनल अवार्ड के समय। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग में के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो आपका 74 व 79। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्ग से। BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। सांप्रदायिक अभिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? तो पूना समझौते को। किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो MK गांधी ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका अमृतलाल ठक्कर थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? आपका ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 में। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो महात्मा गांधी। प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखते हैं। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। वह कौन अमेरिकी पत्रकार है जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फिशर।
पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो बम्बई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया? तो शिव कुमार और सुलाल सिंह। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए? तो महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने को योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन के लिए क्या विकल्प दिया था? तो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।